हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ प्रॉपर्टीज की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आज हमने जो बात करनी है कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है आगे की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो हम कल पढ़े थे वो थी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा। मैंने कहा था आपसे फॉर ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -1, यही बात हुई थी। हमने कहा था कि जब हम x की बात करेंगे तो x देखेंगे x किसके आगे बैठा हुआ है, साइन इनवर्स के आगे बैठा हुआ है। साइन इनवर्स में हमारी डोमेन जो होती है वो -1 और 1 होती है। यहाँ पर वैल्यूज बैठी होती है और आंसर हमें जो मिलता है वो मिलता है हमारा एंगल। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में है। अब हमारी -1 और 1 के अलावा कोई और वैल्यूज को ये अडॉप्ट ही नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ऑलवेज x ही आता है। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार केवल -1 से 1 के बीच के एलिमेंट्स को ही होता है। सेकंड था हमारा, इसी में हमारे जो निकली थी वो थी cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू बी एक्स, जहां पर x इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1। ऐसे ही हमने बात करी थी थर्ड, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, जहां x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। फिर हमारी फोर्थ बात हुई थी cot इनवर्स x, ये भी x था वेर x इज एन एलिमेंट ऑफ r। फिर हमारा आया था फिफ्थ में हमारे पास था cosec। मैंने आपसे कहा सीक्वेंस ऐसे ही याद रखिएगा, साइन cos tan cot cosec और sec। cosec ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू बी x वेर x इज एन एलिमेंट ऑफ r -1, 1 का ओपन इंटरवल। ठीक हो गया। ऐसे ही हमारा सिक्स्थ जो था वो था sec ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x वेर x इज सिमिलर r -1, 1 का एलिमेंट। ठीक हो गया। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जो आई थी ये प्रॉपर्टी नंबर 1। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी वो क्या थी? वो थी साइन इनवर्स बाहर और अंदर साइन एक्स। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बैठेंगे? x की जगह पर हमारे पास पूरा रियल नंबर बैठ सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है और इसके अंदर पूरे रियल नंबर्स बैठ सकते हैं। पूरा रियल नंबर बैठेगा तो आंसर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी? -1 और 1 के बीच का ही एलिमेंट आएगा। अब इसके लिए हमें लिमिट करना पड़ता था। इसे लिमिट करने के लिए हम इसे कहते थे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल कब होगा? जब x इज एन एलिमेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 ऑफ और π/2 के बीच का एलिमेंट हो। सेकेंड था हमारे पास, और बाकी के लिए मैंने केसेस आपको फिगर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू दिखाया था। cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू x लिखने का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब x जो होगा वो एलिमेंट होगा 0 से पाई के बीच का, अदरवाइज ये वैल्यूज चेंज होंगी पैरेलल लाइंस के हिसाब से, जैसे कल बात करी थी हमने। थर्ड है हमारा tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x भी x के इक्वल तब होगा जब x इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 एंड π/2। फिर आया था हमारा फोर्थ था cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल्स टू x वेर x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0, π। फिर आई थी हमारी अगली बात जो हुई थी वो हम लिखते हैं फोर्थ cosec इनवर्स cosec x की, ये तब x के इक्वल होगा जब x इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 और π/2 का क्लोज इंटरवल माइनस एलिमेंट 0। ठीक हो गई। ऐसे ही फिफ्थ वाला था हमारा sec इनवर्स ऑफ sec x, ये x के इक्वल तब कहा जाएगा व्हेन x इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0, π माइनस एलिमेंट π/2। मतलब हम π/2 को हटा देंगे, बाकी जो भी हमारे पास 0 से π के बीच का इंटरवल है उस पर अगर हमारा ये x लाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये वैल्यू x करेगा। बाकी हमारी वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, उनमें π, 2π और 3π वगैरह ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे आज। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स
एक्स की, ठीक हो गया। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1, ठीक हो गई। ये हमारी वैल्यूज आती हैं। फिर आया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1। फिर हमने बात की टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। फिर आया हमारा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। फिर आया हमारा सेक इनवर्स ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक है ना, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर माइनस -1, 1। और लास्ट में हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है ना, ये तो कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स फिर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इतना, और ये आ जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स फिर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर माइनस -1, 1, ठीक हो गई। ये आए हमारे। अब हम देखते हैं, हमने सीक्वेंस अपना वही रखा, साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स वाला हमने इसमें सीक्वेंस रखा है। अच्छा तो हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और डोमेन ये दिखानी बहुत जरूरी होती है, डोमेन किस डोमेन पर ये ऐसे रिएक्ट करेगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और जो भी हमारे सी वाले ये कॉस इनवर्स, मतलब अगर मैं इसे नंबरिंग करूं, हमेशा वैसे याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की अगर हम बात कर रहे होते हैं, जब ऐसे हमारे बात करते हैं तो हम 1, 3 और 5 को देखते हैं कि इनकी जो इंटरवल्स होते हैं, इनकी जो रेंज होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है, और बाकी जो कॉस कॉट और सेक होते हैं ये 0 से पाई के बीच में झूल रहे होते हैं। उसमें हमारे पास क्लोज और ओपन इंटरवल वाली बात होती है। मैंने आपसे कहा है फिंगर्स में याद होनी चाहिए आपको ये सारी चीजें। अच्छा अगर हम बात करें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में हमारे पास अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एलिमेंट बैठा रहता है तो वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। कंडीशन क्या होगी, एक्स को एलिमेंट होना पड़ेगा -1 और 1 के बीच का। अगर मैं इसके बीच में वही कल वाली बात -2, 1 कुछ भी मैं -2 डाल दिया मैंने, और मैंने डाल दिया 2 डाल दिया, मैंने 3 डाल दिया, मैंने 1.5 डाल दिया, तो वो एग्जिस्ट 1.5 तो एग्जिस्ट करेगा, 2.5 डाल दिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी डोमेन से बाहर हो चुकी है चीज, ठीक है। तो हमारा आंसर जब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस टेन इनवर्स माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो माइनस कॉसेक इनवर्स आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2, 4, 6 की बात कर रही हूँ तो कॉस इनवर्स में जो 0 to पाई वाली रेंज के होते हैं उसमें हमारे पास आंसर पाई माइनस में आता है। ये देखिए पाई माइनस में आ रहा है। आपको पता है ना, अगर मैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की डोमेन देखूं तो डोमेन तो ये होती है और रेंज हमारी क्या होती है इनकी 0 से पाई के क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल वाली बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे चीजें हैं। अब इनको प्रूव कैसे करें? प्रूव करने के लिए हमने माना पहला वाला पकड़ लेती हूँ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो मैं कहूंगी लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। ये माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। वापस से साइन को इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस ऐसे ही रहा, थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रख दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इतने के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के। साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू ढूंढना चाह रहे थे ना हमने कहा कि ये थीटा के इक्वल है। फिर मैंने इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू क्या निकल रही है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो
तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, बात करते हैं हम अपने अगली इसी के सेकंड पार्ट पे कि पाई माइनस कैसे निकल रहा है। पाई माइनस निकालने के लिए देखते हैं, हमने माना लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक हो गई। अगर ये थीटा तो माइनस एक्स किसके इक्वल, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। ठीक हो गई बात। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है या माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब हमारा इस एंटी क्लॉकवाइज चल रही है चीज, सॉरी क्लॉकवाइज चल रही है चीज, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब मेरी क्लॉकवाइज चलने लगती है चीज, क्लॉकवाइज चलने लगती है चीज, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, गड़बड़ होने लग जाती है यार। नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव एंगल जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। एंगल नेगेटिव होना मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग कॉस और सेक इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा जो था वो हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल नहीं होता। दूसरी बात, कॉस इनवर्स कहां से कहां खेल रहा होता है, 0 से पाई के बीच में। अब मैं इसे किस तरीके से डालूं, ये आया x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। हमें पता है कि पाई माइनस में कन्वर्जन पाई में कन्वर्जन शो ही नहीं करता है, तो पाई माइनस थीटा मतलब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैं माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकती हूँ, मैं इसे क्या लिखूंगी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के। तो x इज इक्वल्स टू आ गया कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस को इधर ले गए तो ये बना कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज दिया, कॉस इनवर्स x को उधर, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और थीटा की जगह हमने वैल्यू क्या रख दी, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये इस तरीके से इनके प्रूव होते हैं। तो ध्यान में रखनी है, जब भी हमारे पास रेंज, कौन सी रेंज वाले, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाले एलिमेंट्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो उस केस में हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं नेगेटिव एलिमेंट भी डाल रही हूँ, ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रख रही हूँ, तो मेरे आंसर में माइनस के साथ बाहर वही आ जा रहे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और 0 टू पाई वाले में, क्योंकि इनकी रेंज कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 टू पाई पे खेल रही होती है, तो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस वो हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये थी बात प्रॉपर्टी नंबर 3 की। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ या कॉसेक इनवर्स एक्स कर देते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक हो गया। और x हमारे पास क्या होगा, किसके बीच का एलिमेंट है, -1 और 1 के बीच का एलिमेंट। देखिए x इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1। अच्छा, अब x इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1 है ना ये, लेकिन आपकी बुक में जो है वो लिखा है इस तरीके से, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 वाली बात हो रही है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। अब देखिए x जो है वो किसके डोमेन है, कॉसेक इनवर्स की डोमेन है। अब कॉसेक इनवर्स की डोमेन है, इसका मतलब है तो ये इसी के हिसाब से खेलेगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब 1 टू इन्फिनिटी, और भी होगा इसके बीच में, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 -1 का मतलब और माइनस इन्फिनिटी टू -1। इसकी मीनिंग क्या हुई, ये माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होगा। आई बात समझ में। तो ये डोमेन हटा देते हैं। ये डोमेन कब काम करेगी, जब मैं कहूंगी साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x के। तो इधर पे डोमेन x, डोमेन में किसके है, साइन इनवर्स के, तो यहाँ पर x जो एलिमेंट होगा वो -1, 1 के बीच का होगा। ये बात आई समझ में। यहाँ पर डोमेन जो काम करेगी कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x की, वहां पर हमारी जो डोमेन होगी वो -∞ -1 यूनियन
1 to इन्फिनिटी। और जब हम साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x की बात करेंगे तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1 वाली बात करेंगे। अच्छा ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए इसी तरीके से हमारे बाकी भी हो जाएंगे। जैसे हमारा अगला है वो है cos इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x हो जाएगा, या हम कहेंगे सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। अब बताइए इस वाले में डोमेन क्या होगी? x किसकी डोमेन है? cos इनवर्स की। और x cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है? एलिमेंट ऑफ -1, 1। अब यहाँ पर हमारे पास सेक x किसकी डोमेन है? सेक इनवर्स की। और इसकी डोमेन क्या होती है? x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक हो गई, ये बात भी हो गई जी। अब आया हमारा अगला है हमारा tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारा cot इनवर्स ऑफ x। कर देते हैं, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x के। ठीक है, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x के तब होता है जब x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा होगा तब cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x के होगा। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर x नेगेटिव होता है तो x नेगेटिव होना मतलब हमारा वैल्यू चेंज हो जाना, मतलब cot इनवर्स x जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x के। cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, जहां x इज लेस देन 0। देखिए ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हमारा x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होगा। और अगर x नेगेटिव बैठता है तो cot इनवर्स x जो है वो पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमें ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलिए एक बात करते हैं, अगर हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है? cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x या कुछ ऐसा प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या बात करेंगे? इसी को ले देते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, ये इसको लेकर चलते हैं, लेट, और जो हम लेकर चल रहे हैं वो x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाली बात कर रहे हैं हम। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? थीटा के। अगर थीटा के हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू हमारे साइन थीटा के। ट्राइंगल पकड़ लेते हैं फटाक से, ये हमने ले लिया थीटा, ये हमारा x और ये हमारा हो गया 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉसेक की वैल्यू चाहिए। कॉसेक थीटा कितने के इक्वल होगा? कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन 1 के। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन 1, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x के। और थीटा हमारे पास किसके इक्वल था? साइन इनवर्स, कॉसेक थीटा 1 अपॉन x के, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, थीटा हमारा था साइन इनवर्स x के, और ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x के। तो हमारी वैल्यूज आपको समझ में आई ये बात? हमने कहा जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ सपोज करने के बाद ट्रायंगल मेथड से दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने साइन इनवर्स हमारे एक को दूसरे में कन्वर्ट करना था, एक ITF को दूसरे ITF में कन्वर्ट करना था, तो हमने साइन इनवर्स x को थीटा सपोज कर लिया, तो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है। ट्राइंगल मेथड से हमने थीटा को यहाँ प्लेस किया, साइन थीटा कहूंगी तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो हमारा ये आया x अपॉन 1 और ये वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करूंगी तो 1 अपॉन एक्स से होगा, थीटा को यहाँ रहने दिया, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया बाय साइन इनवर्स एक्स, और हमारी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान में रखें एक बात, क्या देखिए मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स,
और सेक इनवर्स, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसमें हमारी डोमेन होती है माइनस, इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 to π/2, यहां पर होती है हमारी 0 to π, ये हमारे पास होता है -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स होता है 0 to π, ये है -π/2 to π/2 का क्लोज इंटरवल -0 एलिमेंट, और ये होता है सेक का 0 से π का क्लोज इंटरवल -π/2 एलिमेंट। ये तो बात की। अब देखो पहला वाला कन्वर्जन किसका था, कॉसेक इनवर्स का साइन इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स का साइन इनवर्स में यहां बात करें या यहां बात करें, ठीक हो गई। दोनों तरफ में जब हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स में, तो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में, दोनों इंटरवल हमारे ऑलमोस्ट सेम है, -π/2 और -π/2 π/2 और -π/2 π/2 -0 एलिमेंट। मतलब अगर मैं बात करूं इसका कन्वर्जन इसमें हमने करना है, मतलब मैं -π/2 to π/2 वाली बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल है हमारा पहले वाले में, और जब मैं इसका कन्वर्जन कर रही हूँ इसमें, तो केवल हमारे पास 0 पे ओपन हो जा रही है चीज, लेकिन खेल इतने में ही रहा है ये एलिमेंट, तो इससे कोई परेशानी नहीं हो रही। इसलिए डायरेक्ट हम साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स x लिख दे रहे हैं, या साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स की अगर बात करें, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में भी हमारे पास 0 π इंटरवल है, और 0 π वाले इंटरवल की बात हो रही है, मतलब सेम इंटरवल में ही हम खेल रहे हैं फिर से। लेकिन जब टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की बात आती है, तो एक है हमारे पास इंटरवल -π/2 और π/2 का, मतलब ये -π/2 और π/2 का ओपन इंटरवल, और दूसरा है हमारे पास कॉट इनवर्स पाई, मतलब 0 से π का ओपन इंटरवल। ये हम इस तरीके से खेल रहे हैं भाई। अगर इधर का, यहाँ देखो इसमें कॉमन पार्ट हमारा ये वाला हो गया ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कॉमन है, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है तब तो सीधे सीधे बात हो जाती है, सीधा सीधा आंसर आता है tan इनवर्स 1/x = cot इनवर्स x। लेकिन अगर हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ का हो जाता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव होने पर ये चीज को इधर वापस लाने के लिए हमारे पास पाई का मूवमेंट होता है, इसलिए हम इसे पाई माइनस tan इनवर्स 1/x या tan इनवर्स 1/x = पाई माइनस cot इनवर्स x लिखते हैं। आगे बात समझ में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पकड़कर चलनी पड़ेंगी, हर एक को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस होती हैं। डोमेन का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डोमेन और रेंज का। ठीक है, अगली बात करते हैं अपने अगली प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x = भी π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x = भी π/2। अब देखिए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का सम π/2 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो डोमेन है वो -1 और 1 का क्लोज इंटरवल होती है। tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का सम π/2 के इक्वल होता है, क्योंकि x और x दोनों के केस में इनकी डोमेन रियल नंबर होती है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x = π/2 के इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों की डोमेन हमारी -∞ -1 यूनियन 1 to ∞ होती है। तो हम इसको लिख देंगे कि x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस, एक कॉमन डोमेन होनी चाहिए ना, तभी तो हम उनमें कोई रिलेशन बैठा सकते हैं। एक कॉमन डोमेन होनी चाहिए तब उसमें रिलेशन बैठ सकता है। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -1, 1 इन केस ऑफ फर्स्ट वन, दूसरे वाले में x इज एन एलिमेंट ऑफ r, थर्ड वाले में x इज एन एलिमेंट ऑफ r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 कर देते हैं। ठीक है, -∞ -1 यूनियन 1 to ∞ लिखने के बजाय हमने x बिलोंग्स टू r माइनस -1, 1 कर दिया। ये बात तो आई थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 की। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला कोई पार्ट मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी के आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 हमने प्रूव करना है, तो हम यहाँ से लेकर चलते हैं। लेट किसी एक को हम सपोज कर लेते हैं
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा सपोज कर लिया, ठीक हो गया। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा के। क्या साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि पाई बाई टू में कन्वर्जन शो करता है, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एलिमेंट मतलब पॉजिटिव। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको इधर भेज देते हैं। तो हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा के, ये थीटा को भी इधर भेज देते हैं। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और थीटा क्या था जी, हमारा साइन इनवर्स एक्स था, हमने इधर रख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। लो जी, हमारी ये पहली प्रॉपर्टी, इसका पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इससे हमें क्या बात समझ में आती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू रट लिया हमने, ठीक हो गया। लेकिन हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बहुत जगह ऐसी चीजें आती हैं जहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कुछ अंदर कुछ बैठाया होता है और अंदर इसके भी कुछ बैठाया होता है। तो उस केस में हमारे पास कुछ दिया रहता है मीन्स हमारा, तो वहां पर हम स्ट्रिक्टली कह देंगे कि अगर हमारे पास दोनों चीजें बैठी होंगी ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हम डायरेक्टली उधर पर लिख सकते हैं कि वो पाई बाई टू के इक्वल होगा। ये पाई बाई टू के तभी बैठ सकते हैं ये दोनों एक साथ, जब इन दोनों का जो सम करने के बाद आए वो पाई बाई टू के इक्वल आए, ठीक है। ये कंडीशन अब मैं क्वेश्चन करूंगी तब मैं आपको इन चीजों को समझाती जाऊंगी। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई इधर तक की, बाकी 2 प्रॉपर्टीज हैं और उसके साथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।